ये खेती एक ऐसी है कि आपको एक ही बार प्लांटेशन करना पड़ेगा और आप 40-50 वर्ष तक आराम से प्रोडक्शन लो इससे जी, और कोई नुकसान नहीं है। और आप सोचो कि एक पौधे में जब 3 क्विंटल माल आ रहा है और वो 8 से 10 हजार रुपए का बिक रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं सबरी ऑर्गेनिक कृषि एवं डेयरी फार्म सवाई माधोपुर और आज आपको भाई साहब एक ऐसी फसल दिखाने वाला हूं जिसमें सिर्फ एक बार प्लांटेशन करोगे तो 50 साल तक आप उससे उत्पादन ले सकते हो। सिर्फ खर्चा एक बार करना है और उत्पादन मिलता रहेगा आपको 50 साल। तो एक ऐसी फसल आपको दिखाने वाला हूं, आंवले की खेती, जिसको आप सफल तरीके से कैसे कर सकते हो। एक ऐसे सफल किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने करीब आज से 20 साल पहले प्लांटेशन किया था। उनकी जो खेती है सफल तरीके से चल रही है। अभी आप उनके पौधों पे देख सकते हो, शानदार प्रोडक्शन लगा हुआ है और काफी सफल तरीके से ये किसान भाई आंवले की खेती कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई का जो भी अनुभव है आंवले की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आंवले की खेती आप करना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, आंवले की खेती में कौन सी समस्याएं आ सकती है, आंवले की खेती में कितना खर्चा होता है और आंवले की खेती से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। एक बार परिचय बता दें आप। सर मैं मोहन सिंह मीना जी, जिला करौली से बिलोंग करता हूँ और मैं ये सबरी फार्म डेयरी पर एग्रीकल्चर जो पे है यहाँ का इंचार्ज हूँ। और ये फार्म हाउस श्रीमती जसकौर मीना एक्स मिनिस्टर का है। जी जी जी, जी। और ये आंवले की देखभाल मैं करता हूँ। मतलब ये जो एग्रीकल्चर जो भी काम है फील्ड का वो आप करते हैं। जी सर। आंवले की खेती के बारे में जो डिटेल लेना चाहूंगा सर जी, काफी किसान भाई आज भी ऐसी फसल ढूंढते हैं कि भाई साहब खर्चा एक बार हो जाए और सालों साल उससे इनकम अपन जनरेट कर सकें। जी। तो शायद आंवले की फसल भी एक ऐसी है जो एक बार लगाने के बाद में सालों साल चलती है। हाँ बराबर चलती है सर। कितनी साल चल जाती है ये? 40 से 50 साल तक चल जाता है एक पौधा। एक बार प्लांटेशन कर दिया, एक बार प्लांटेशन और 50 साल तक इनकम होती रहेगी आराम से। जी। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई आंवले की खेती करना चाहे, सबसे पहले तो आप क्लाइमेट और मिट्टी के बारे में बता दें, कौन कौन सी मिट्टी में और क्लाइमेट में हो सकता है? कोई सी भी मिट्टी हो, आंवले की एक पौधा ऐसा है, इसके लिए कोई भी दोमट मिट्टी हो, काली हो, बालू हो, सब एब्जॉर्ब होती है। कोई मिट्टी में लग सकता है, कोई परेशानी। पथरीली जगह पे भी हो जाता है, जहाँ मिट्टी भी होनी चाहिए, थोड़ा पत्थर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पत्थर ही हो, सब पूरी जो भी मिट्टी है सब इसके लिए सूटेबल है। क्लाइमेट की भी थोड़ी बात। क्लाइमेट में कोई परेशानी नहीं, चाहे गर्मी हो बरसात हो, सबको सहन करता है। और खासकर बात यह है कि इसमें जब फल आता है ना, तो अपने इसमें से नवंबर से अक्टूबर से शुरू होता है और लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक फरवरी में एंड हो जाता है। जैसे कोई किसान भाई राजस्थान से बाहर से देख रहा हो, हाँ। क्या इंडिया में हर कोने में हो सकता है आंवला? हाँ बराबर, बिल्कुल होते हैं ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल होते हैं। जी जी जी। तो सर ये जो आंवले की खेती है, जो प्लांटेशन है, आपने करीब कितने साल पहले किया था इसका? ये 2010 से मैं किया था। 2010 में। अगर एक बार वैरायटी भी आपसे मैं जानना चाहूँ, वैरायटी कौन सी है अपनी? अपने ये टोटल जो आंवले के प्लांटेशन आप जो देख रहे हो, चकैया वैरायटी है। चकैया, हाँ। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है चकैया। इसमें आप आंवले की साइज भी देख सकते हो, इसकी चमक भी देख सकते हो और कई दिनों तक इसका स्टोरेज अगर रखे हम बगैर कोल्ड रूम के, कोल्ड रेज स्टोर के, तो भी ये खराब नहीं होता जी। पूरी डिटेल तो आपसे मैं लूंगा ही, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा, कोई भी खेती में किसान भाई हाथ डालता है तो सबसे पहले देखता है वैसा इसमें समस्याएं कौन कौन सी आ सकती है? समस्या देखो जी, आप कोई सी भी खेती करो, समस्या सब में, लेकिन समस्या का सामना तो हमको करना पड़ता है। अब हम सोचते हैं कि शुरू में हमने एक छोटा पौधा लगाया और सोचते हैं कि हमको अगली साल ही उसका प्रोडक्शन मिलेगा, तो असंभव बात है। आपको मिनिमम कम से कम आज प्लांटेशन किया 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल बाद में आंवले तो उसी साल आ जाएंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग पेड़ होता है। टहनी इसकी होती है, डाली इसकी होती है, मदर दूसरी होती है, तो उसमें ग्राफ्टिंग करके तो अगली साल ही आ जाएगा आंवला। लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से, इनकम के हिसाब से देखेंगे तो आपको 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा। तब तक इसमें अंदर बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि मैंने आंवले लगा दिए और मैं क्या खेती करूं। इसमें आप आंवले जब छोटे होते हैं तो आप जैसे अपनी मूंग करो, उड़द करो, चना करो, मतलब प्लांटेशन से बड़ी फसल कोई मत करो। और गर्मियों के टाइम पे आप इसमें जो बेलदार सब्जियां भी उगा सकते हैं, मटर भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं, पेड़ से कोई मना नहीं है। और पानी कितना भी दो इसके लिए, पेड़ पानी में खराब नहीं होता। अच्छा, हाँ। ज्यादा पानी कितना भी भर जाए, कितना भी हो रहा है। अब की बार देखा, आप जिस जगह पर खड़े हो, या कम से कम 10 दिन तक 3-3 फीट पानी भरा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बरसात हुई, सारे बांध ओवरफ्लो हो गए, तो उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा आ गया था यहाँ। जी। तो पानी में ये पेड़ खराब नहीं होता आंवला। अगर प्लांटेशन कोई किसान भाई करना चाहे, सर सबसे अच्छा समय प्लांटेशन का क्या मानते हैं आप? सबसे बढ़िया बेस्ट जो प्लांटेशन का टाइम है वो जुलाई है। बारिश के टाइम में अगर आप देखते हैं कि
पेड़ पौधा के लिए पानी की भी जरूरत होती है, तो उस टाइम जुलाई के टाइम में बारिश होती है, तो बारिश में पानी अगर बरसता रहेगा तो अपन को पानी देने की पौधे में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जुलाई का टाइम सबसे बेस्ट है जी। हाँ, ऐसे तो कोई भी मौसम में क्लाइमेट, सर्दी बरसात गर्मी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन और सीजन में अपन को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और जुलाई के टाइम में तो पानी की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जी। इसमें कोई मुख्य बीमारी आपने देखी है इसमें? मैंने तो आज तक आपके सामने मैंने तो कोई बीमारी इसके अंदर देखी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। सिर्फ एक मकड़ी होती है जो इन टाइमों में होती है, वो जाड़ा लगा देती है, तो उससे थोड़ा बहुत पत्तियों में तो ये मकड़ी का स्प्रे जरूर करना पड़ता है। फ्रूटिंग में कोई दिक्कत नहीं फ्रूटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नया किसान भाई शुरू में खेती करना चाहता है, अनुभव उसके पास में नहीं है, खेत तैयारी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए? खेत की तैयारी का ये है कि सबसे पहले तो आपको खेत को बराबर प्लेन अकाई जुताई करनी है। अकाई जुताई करने पर जो पेड़ से पेड़ की जो गैप डिस्टेंस है वो 20 फीट का रखना है आपको। 20 बाई 20 पर गड्ढे करने, गड्ढे करके और उसमें खाद, अपना जो देसी खाद होता है भैंस गाय का गोबर से जो बनाया हुआ खाद है, और वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाए, जो जैविक खाद बोलते हैं अपन, वो मिल जाए सबसे बेस्ट। खाद और मिट्टी को मिला के और कुछ उसमें थोड़ा बहुत फंजीसाइड वगैरह डाल करके उसको मिट्टी को दबा दो, फिर उसमें पानी छोड़ दो, और आप 4 दिन बाद में पौधे को ट्रांसप्लांट करो। अच्छा हाँ, तो जब तक पौधे के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाएंगे तो पेड़ को, जड़ों को कोई नुकसान नहीं करेंगे। एक बार जैसे किसान भाई ने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें गोबर का खाद डाल दिया, हाँ। कई किसान भाई रासायनिक खाद भी यूज में लेते हैं, क्या ट्रांसप्लांट के समय रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं? नहीं, उस टाइम कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे अपन ने अगर गोबर का खाद डाल दिया तो इसमें नाइट्रोजन होता है, कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि जिसके पास में नहीं है तो वो नाइट्रोजन डाल सकता है। अच्छा। जैसे थोड़ा यूरिया डाल दिया, सुपर डाल दिया, डाइअमोनियम फास्फेट या DAP डाल दिया, तो ऐसे कुछ अपने दीमक की दवा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी। ट्रांसप्लांट करने के बाद में छोटे पौधे की देख रेख कैसे करें किसान भाई? देख रेख ऐसे करेंगे, खासकर तो अपन को अगर अपने पास में जाड़बंदी नहीं है, कोई तारबंदी खेत की नहीं है, तो ये तो खास करके जो अपनी बकरी होती हैं उनसे बचाना है, क्योंकि इसको बकरी खा सकती है। अच्छा। बाकी का गाय भैंस इससे कोई नुकसान नहीं करेगी, वो तोड़ ही सकती है बस। अच्छा। तो ये देख रेख करनी है, और एक ये देख रेख करनी है कि कोई पौधा हमारा सूख तो नहीं रहा है, और सूख रहा है तो किस कारण सूख रहा है वो, और अगर सूख भी गया तो दूसरा भी पौधा ऐसा होता है कि देखो 100 में से 100 का रिजल्ट तो अपन को नहीं मिलेगा। 95% अपन को जर्मिनेशन हो सकता है, 95% सक्सेस हो गए, 5% पौधे मर गए तो उनको आप दोबारा प्लांटेशन कीजिए, उनकी जगह दूसरा पौधा ला के कीजिए। जी जी जी। आपने कितने एरिया में आंवले लगा रखे हैं? अभी हमारा ये 2 एकड़ का है। 2 एकड़। हाँ। टोटल कितने प्लांट है 2 एकड़ में? 300 पौधे। 300 पौधे। हाँ। 300 के 300 पौधे आपके सुरक्षित लग गए थे या कुछ डैमेज भी? नहीं, 10-20 पौधे डैमेज हुए थे। अच्छा। लेकिन हमने तो ध्यान रखा था उनमें एंड टू एंड उनके साथ में उनकी लगा दी। अगर हम 1 साल बाद में लगाएंगे तो 1 साल पिछड़ जाएगा वो पौधा, वो 1 साल बाद में हमको अच्छा प्रोडक्शन देने लगेगा जी। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो पौधा उनकी लाइन में एक साथ में हमने 300 पौधे का प्लांटेशन किया, और 300 पौधे में से हमारे सकते 10 पौधे मर गए, तो मरते वक्त ही उनका ध्यान रखना है कि एंड टू एंड और प्लांटेशन कर देना, तो सब साथ साथ चलेंगे। जी। हाँ। किसान भाई को समस्या ये आ जाती है, सर जी प्लांटेशन तो कर देता है, हाँ। लेकिन वो चाहता है बस हम मेरे पास तो तुरंत ही इनकम आए, तो इसमें टाइम कितना लग जाता है? इसमें कम से कम आपको इनकम में ना, बढ़िया इनकम में तो आपको 4 से 5 साल लगेंगे। अच्छा। हाँ, 3 साल तो आप मानो 3 साल में आपका खर्चा निकल आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत तो है ही नहीं। आपको कटिंग वटिंग करने की ऐसी कोई खास बात नहीं। जो डाली पौधे बड़े हो जाते हैं, 10 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, इसके बाद में जो टहनी सूख जाती है पौधे के अंदर अपने आप ही, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे कुछ बीमारियां आ सकती हैं। सूखी लकड़ी पौधे के अंदर नहीं रखनी है। अच्छा। हाँ। तो जैसे 3 साल आप बता रहे हैं, 3 साल उत्पादन में अपने को लग जाएंगे। हाँ। उस पीरियड में अपन अपनी जमीन से हाँ। इनकम कैसे लें? इनकम ऐसे लेंगे कि आप सब्जी भी लगा सकते हैं, बेलदार सब्जियां, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अपन मूंग लगा दी टाइम पे, सीजन के टाइम, रबी खरीफ दोनों फसलों में से कोई सी फसल अपन दोनों फसल कर सकते हैं। लेकिन खासकर पौधे की हाइट से ऊंची फसल नहीं करनी है, जैसे सरसों नहीं करनी है अपन को, क्योंकि अगर पौधा उसमें दब गया ना तो उसको प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, धूप नहीं मिलेगी, अच्छा, तो वो ग्रोथिंग में समस्या आ जाएगी। फिर जो जमीन के अंदर उपजाऊ है उसकी ताकत तो वो दूसरा पौधा लेगा ही, तो वो थोड़ी ग्रोथिंग परेशानी होगी। इसलिए पौधे से 1-2 फीट दूर होकर के आप कोई भी फसल कर सकते हो। जी। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता दूसरी फसल से? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता? नहीं, बिल्कुल। जी। इसकी लिमिट उम्र क्या मानते हैं एक पौधे की? एक बार लगाने के बाद कितने साल उत्पादन देता रहेगा? मतलब अपन को जैसे एक बार इसने 3 साल बाद में प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो आपको कंटिन्यूस 40 से 50 साल तक ये पौधा, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो कंटिन्यूस देता रहेगा, और हर साल मतलब प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। अच्छा। हाँ, जो प्रोडक्ट है आपकी, हमको 3 साल में पौधा हुआ, उस टाइम हमको मिला मान लीजिए 20 किलो, तो अगली साल, चौथी साल में जाके हमारा वही प्रोडक्शन हो गया 40 किलो। तो ऐसे हर साल में प्रोडक्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इस
बार क्या उम्मीद है, ये एक पौधे से कितने किलो उत्पादन मिल सकता है अपने? अब अपन आपके सामने सब देख रहे हो आप, इसके अंदर कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं 2 से 3 क्विंटल का तो आराम से इसके बीच में कहीं भी प्रोडक्ट है एक पौधे से तो करीब 300 पौधों से 900 क्विंटल के आसपास अपने को उत्पादन मिल जाएगा जी। ओवरऑल इसका मार्केट क्या रहता है सर? मार्केट आप देखो कि अगर बढ़िया देखो मंडी होती है उनका भाव तो होता है अच्छा, वहाँ तो अच्छा भाव मिलता है, लेकिन हम किसान लोग उसको मंडी में डायरेक्ट नहीं बेच सकते, हमको तो किसी व्यापारी को देना पड़ेगा। तो व्यापारी अगर वहाँ 40 रुपए किलो बिक रहा है तो हमसे वो 20 और 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगा, क्योंकि उसकी पैकिंग का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, फिर वहाँ आड़त पर खर्चा आता है। ऐसे भाव अच्छा 30 और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से अच्छा भाव मिलता है इसका जी। हाँ, तो 2 एकड़ से 900 क्विंटल सर जी, जो परंपरागत खेती करते हैं उसके मुकाबले तो काफी शानदार उत्पादन मिल रहा है इसमें। बिल्कुल है ही। अब आप देख रहे हो ना परंपरागत खेती को, जैसे अब की बार आप सबके सामने किसान भाई राजस्थान के तो जान ही रहे हैं, और बाहर वाले तो उनके भी वहाँ होता होगा। देख रहे हो कितनी बारिश हुई तो सारी फसलें गड़ गई, खड़ी खड़ी बाजरे की फसल गई, तिल्ली की फसल गई, मूंगफलियां गई, बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन आंवले के पौधे आपको देख लो इतनी भी बारिश में सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, जैसे किसान भाई 1 एकड़ में आंवला लगाना चाहता है, 1 एकड़ में हाँ, कितने का पौधे की रिक्वायर्ड रहेगी शुरुआत में? शुरुआत में आप उसको कम से कम 150 पौधे तो उसमें लगाने पड़ेंगे। 150 पौधे। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी? 20 फीट का गैप, 18 से 20 फीट का, ताकि 2 बार ट्रैक्टर आराम से अकाई जुताई के लिए निकल सकता है। अब अपने पौधे यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, सब आपस में टच हो चुके हैं। हाँ। तो अब इनका खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हो आप? खरपतवार नियंत्रण ये होता है कि हमारे पास में एक छोटा ट्रैक्टर है स्वराज 4x4 वाला, उसका कल्टीवेटर रोटावेटर जिसको कहते हैं, रोटावेटर भी है। तो वो ट्रैक्टर की हाइट छोटी है, पौधा बड़ा हो गया तो इसके आसपास से आसानी से वो ट्रैक्टर निकल जाता है, तो रोटावेटर लगा के इसका खरपतवार मिटा देते हैं। हाँ। शुरुआत में अपन ने गोबर का खाद इसमें डाल दिया। हाँ। क्या बाद में भी हर साल इसमें खाद डालना पड़ता है? हाँ, हर साल खाद तो हर साल भाई, उसकी पेड़ को जो शक्ति है और जमीन की शक्ति है वो तो धीरे धीरे पेड़ छीन कर रहा है ना उसको, तो उसको वापस से रिसाइकिल करने के लिए तो खुराक तो देनी पड़ेगी ना जी। तो कौन सा खाद यूज में लेते हैं? हम तो हमारे तो देख रहे हो आपके, हमारा वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा प्लांट है, तो हम तो वर्मी कंपोस्ट ही यूज करते हैं। हम ये के मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह, यूरिया, डीएपी वगैरह बिल्कुल हमारे यहाँ अलाउ नहीं, ऑर्गेनिक खेती होती है हमारे तो। जैसे किसान भाई के पास में वर्मी कंपोस्ट ना हो तो क्या गोबर का खाद डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, सड़ा करके गला करके डाल सकते हैं उसको, अगर डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें गैस होती है तो जड़ों को वो नुकसान पहुंचा सकती है, पेड़ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक पौधे में कितनी क्वांटिटी में कम से कम जब हमारा 15 से 20 साल का पौधा हो गया तो उसमें कम से कम 5 से 10 किलो खाद अगर डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। 1 एकड़ में किसान भाई शुरुआत में प्लांटेशन करता है, कितना खर्चा हो सकता है टोटल उसका? अब आप देख लिए इस पौधे की बढ़िया कुछ या कि आप बढ़िया पौधा लोगे तो 100 और 150 के बीच में तो पौधे की कीमत है, एक पौधा है जी। तो आप 150 से लगा लीजिए, अब उसके कम से कम हो गए 15,000 रुपए, तो वो खर्चा हो गया। बाकी का 5-1 हजार और 20-1 हजार रुपए में हो जाता है, पूरा काम हो जाएगा आराम से जी। जैसे अपने पौधे पूरी ग्रोथ पे आ जाते हैं, 10 साल बाद लगा लो आप, फिर क्या उम्मीद रखते हैं भाई 1 साल में 1 एकड़ से कितने रुपए का माल सेल कर सकते हैं? अब आप देख सकते हैं कि अच्छा अगर प्रोडक्शन है और अच्छी हमारी मेहनत है, बढ़िया प्रोडक्ट आ गया तो हम आराम से 1 एकड़ में 150 पौधे में से आप लगा लो कि 2-3 साढ़े 3 लाख रुपए तक का आराम से कर सकते हैं। आराम से निकल सकते हैं, 3.5 लाख तक का आराम से निकल जाता है। और ये भी तो है कि एक बार लगाओ 50 साल कमाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं इससे नुकसान है कोई, क्योंकि ये फल ऐसा है आंवले का कि इसको एक तो पक्षी नहीं खाते। जैसे अगर और कोई फसल लगाई किसान भाई ने, आम लगा दिए, अमरूद लगा दिए, तो पक्षी खा जाते हैं, इसको पक्षी भी नहीं खाते हैं। दूसरी बात, इस जो फल आता है वो आपके सामने कि वो नवंबर में आता है, दिसंबर जनवरी में खत्म होता है, तो इस टाइम आंधी तूफान बरसात का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर गर्मी में ये फला तो आंधियां चलने से टकरा टकरा के नष्ट हो जाता है। और फिर अगर ऐसा पौधे के नीचे कोई फल गिर भी गया तो वो भी यूज है, उसको भी मतलब अपना जूस बनाने में, कैंडी बनाने में, ये बनाने में सारे काम ले लेते हैं जी। बिल्कुल। कोई विशेष टिप्स आप आंवले की खेती के बारे में किसान भाई को देना चाहें जो मुख्य रूप से किसान भाई के लिए सहायता प्रदान कर सके तो बता सकते? मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि अगर हम हर साल, जैसे आप खेती परंपरागत खेती पे हैं, बाजरा, गेहूं, जौ, चना, सरसों, जो भी खेती है उसको हर साल हमको बदलना पड़ता है। अब की बार गेहूं इस खेत में किए तो उसमें ये खेती एक ऐसी है कि आपको एक ही बार प्लांटेशन करना पड़ेगा और आप 40-50 वर्ष तक आराम से प्रोडक्शन लो इससे जी, और कोई नुकसान नहीं है। और आप सोचो कि एक पौधे में जब 3 क्विंटल माल आ रहा है और वो 8 से 10 हजार रुपए का बिक रहा है, तो बताओ आप एक पौधा 8 से 10 हजार, तो 10 हजार में कितनी खेती में आपको 10 हजार रुपए की इनकम पर लोगे? कम से कम आधा बीघा चाहिएगा, जबकि पौधा कितनी सी जगह घेर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज पर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि हम आंवले पर जाएं, अमरूदों पे जाएं
और बाकी की लहसुन पे जाएं, प्याज पे जाएं, ऐसी खेती अगर किसान करेगा तो निश्चित है कि किसान की आय दुगनी 100% हो जाएगी। और अगर हम पिछले जमाने की खेती पे ही रहे, सरसों गेहूं चना, तो किसान की आय दुगनी नहीं होगी। क्यों कि सारी चीजें महंगाई होगी, फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए, ट्रैक्टर की हकाई जुताई महंगी होगी, सारी चीजें महंगी हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय